सब्जी की शान कही जाने वाली मूली का जिस किसान को एक बार मूली की खेती करने का नशा चढ़ जाए वो कभी उतरने का नाम नहीं लेता है। क्योंकि मूली सबसे कम समय में तैयार हो जाती है, तेजी से बिक जाती है। मूली में कुछ भी वेस्ट नहीं निकलता है, वजन काफ़ी अच्छा होता है और रेट हमेशा शानदार बना रहता है। मात्र 3 महीने में आप बेच करके खेत को खाली कर सकते हो और लागत कम, मुनाफा अधिक हो जाता है। तो आज की वीडियो में मूली की खेती से संबंधित सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं कि बुआई का सही समय, मिट्टी, खेत की तैयारी, बीज मात्रा, उन्नत वैरायटी, रोग कीट एवं समाधान जैसे गंभीर टॉपिक को आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान साथियों, मूली बुआई के सही समय की अगर हम बात करें तो रबी में इसकी बुआई आप 1 सितंबर से 30 दिसंबर के बीच में कर सकते हैं। खरीफ की अगर हम बात करें तो 1 मई से 31 अगस्त के बीच में आप इसकी बुआई कभी भी कर सकते हैं। और जायद की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच में मूली की बुआई आप कभी भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी की अगर हम बात करें तो मूली की फसल के लिए रेतीली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 तक हो, मूली की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। किसान साथियों, खेत तैयार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप मूली बुआई से 20 दिन पहले अपने खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार अच्छी जुताई जरूर करें, जिससे कि आपके खेत में मौजूदा खरपतवार एवं कीट पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। उसके बाद किसान साथियों, अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। आपके पास वर्मी कंपोस्ट की खाद हो, मुर्गी की खाद हो, कोई सी भी खाद हो चल जाएगी, डालना जरूर है। 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर कल्टीवेटर से 2-3 अच्छी गहरी जुताई कर गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट की जो भी खाद है अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जानी चाहिए और आपके खेत की मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी और मुलायम हो जानी चाहिए। किसान साथियों, अगर उर्वरक की हम बात करें तो छिटका विधि से बुआई करनी है तो बीज और उर्वरक खेत में एक साथ छिटक कर रोटावेटर चलाकर बुआई कर सकते हैं। उर्वरक में आप डीएपी 50 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 केजी, यूरिया 25 केजी और 5 केजी कार्बोफुरान को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर रोटावेटर चलाकर मिट्टी में मिक्स कर मिट्टी को भुरभुरी और खेत को पूरी तरह से समतल कर लेना चाहिए। बुआई का तरीका की अगर हम बात करें तो खेत में छिटका विधि से खेत में छिटक कर रोटावेटर चलाकर इस तरीके से आप बुआई कर सकते हो। वहीं अगर आप मेड़ विधि से बुआई करना चाहते हो, बेड विधि से बुआई करना चाहते हो तो मेड़ और बेड विधि से भी बुआई कर सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छी विधि मानी जाती है, खासकर गर्मी के दिनों के लिए और बरसात के दिनों के लिए। मेड़ विधि से अगर बुआई करनी है तो बीज से बीज की जो दूरी है, पौधे से पौधे की जो दूरी है उसे आप 4 से 5 सेंटीमीटर रखेंगे और लाइन से लाइन की जो दूरी है उसे आप 35 से 40 सेंटीमीटर रख सकते हैं। बीज की मात्रा की अगर हम बात करें तो 2 से 2.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, हम बात करेंगे उन्नत वैरायटी की, तो उन्नत वैरायटी में आप जापानी व्हाइट मूली का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएस एग्री सीड्स SW 603 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की वैरायटी होती है। एग्री हाईटेक सीड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। माहिको की माही 22 नंबर के नाम से आती है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इंडस सीड्स की स्वाति के नाम से आती है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दयाल की गंगा के नाम से आती है, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। BNR कंपनी की व्हाइट लॉन्ग के नाम से आती है, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एग्रो सीड्स की 32 नंबर के नाम से आती है, वो भी बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पंजाब सीड्स की गरिमा के नाम से आती है, इसका भी इस्तेमाल करके आप अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। किसान साथियों, ये वो वैरायटियां हैं जो कि भयंकर गर्मी में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने में पूरी तरह से सक्षम मानी जाती हैं। पैदावार की अगर हम बात करें तो 160 से 180 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मूली की खेती से आप पैदावार ले सकते हैं। किसान साथियों, मूली की फसल में रूट डैमेज की जो समस्या है
वह काफ़ी भयंकर होती है। इसमें मूली की जड़ों में छोटे-छोटे कीट लग जाते हैं जो कि मूली की जड़ों को खा करके खुरदरा कर देते हैं, जिसके कारण देखने में काले-काले धब्बे जैसे दिखते हैं और मूली की फसल पूरी तरह से खराब दिखती है। उसके कारण किसान का बड़े पैमाने पर नुकसान हो जाता है। तो उसके समाधान के लिए जब आपकी फसल लगभग 25 दिन की हो जाए, उस कंडीशन में आप क्लोरोपाइरीफास 20% ईसी 1 लीटर को 20 केजी रेत में मिक्स करके 1 एकड़ में छिटक कर सिंचाई करना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फसल में रूट डैमेज की समस्या लगभग ना के बराबर होती है। किसान साथियों, मूली की फसल में रस चूसक कीट का अटैक भी तेजी से होता है। जब आपके मूली के पौधे 2 पत्ती के होते हैं, उसी टाइम पे इनका अटैक होता है। वह पत्तों का रस चूस करके पत्तों को पूरी तरह से खराब कर देते हैं, जिसके कारण पत्ते सिकुड़ जाते हैं और आपकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। किसान साथियों, उसके समाधान के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल को 80 ml 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। यह स्प्रे अगर आप कर लेते हैं तो आपके फसल में रस चूसक कीट के अटैक खत्म हो जाएंगे। अगर आपके फसल में रस चूसक कीट के अटैक नहीं हुए हैं तो भी आप इसका उपयोग एक बार जरूर करें, जब आपके पौधे लगभग 10 से 15 दिन के हो जाएं उस समय पर। किसान साथियों, जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए, उस समय आप 30 केजी यूरिया 1 एकड़ खेत में छिटक कर आपको सिंचाई करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी फसल में तेजी से ग्रोथ बढ़वार देखने के लिए मिलती है और आपकी मूली की जो जड़ें हैं वह तेजी से ग्रोथ करती है। सिंचाई की अगर हम बात करें तो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई होने की वजह से नमी तेजी से जाती है, तो आपको सिंचाई पे ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपके खेत की जो नमी है वह मेंटेन बनी रहे। तो किसान साथियों, मूली की खेती करके आप मूली से अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी रेट और अच्छा मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी विचार, कोई भी संदेह चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर पूछें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।